कपिल सिब्बल, कभी अभिषेक मनु सिंघवी, एक के बाद एक वकील लगाते लगाते लगातार भगवान राम पे प्रश्न लगाते लगाते 70 साल तक, वो जो 500 साल पहले तोड़ा मंदिर, हमको दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ा 430 साल तो हमारा देश मान के चलो कि अपनी सत्ता नहीं थी दिल्ली में, लेकिन आजादी के बाद 70 साल तक भगवान राम को अपने गर्भगृह में नहीं पहुंचने का पाप किसी के माथे है तो कांग्रेस के माथे। और हमें इस बात की प्रसन्नता है जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ले लिया, और राम जी के तो लोग इतने उदारवादी है, सबने कहा कोई बात नहीं, यहाँ वनवासी समाज बैठा है, आप सबका तो इसलिए प्रणाम करता हूँ। वनवासी बंधुओं, भगवान राम ने अपने चरित्र में एक बड़ा रोल ये भी किया है कि जंगल गए तो माता सिबरी भिल्ली के बेर, झूठे बेर अपने मुंह से खा करके अपनी भाई बंधुत्व की एक उत्कृष्ट मिसाल पैदा की थी। ये जो प्रमाण हमारे लिए पूरे देश के बिखरे पड़े, ऐसे राजा राम के जन्म स्थान के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो पहले तो भूमि पूजन के पहले कांग्रेस चिल्लाती रही, सुप्रीम कोर्ट ने भले फैसला कर दिया लेकिन देश में आग लग जाएगी। कांग्रेस की बात का कोई देश में फर्क नहीं पड़ा। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ जिन्होंने धूमधाम से भूमि पूजन कराया, और फिर कांग्रेस को माफ कर दिया लोगों ने कि कोई बात नहीं, आपकी भावना जागी रही, भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तुमने जैसी देखी, कोई बात नहीं। अब मंदिर बन गया, अब तो आप लोकार्पण में आओ, आपको गर्भगृह में भगवान मुस्कुराने वाले, हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, इतने प्रेम भाव से, इतने उदार मना भाव से 70 साल के सारे पाप माफ कर दिए, फिर निमंत्रण देने गए, लेकिन ये मोटी चमड़ी के लोग जो भगवान राम के मामले में डबल चलते हैं, इनने भगवान राम का निमंत्रण भी ठुकराया और कहा कि हम नहीं आएंगे, हमको मतलब नहीं, हम हमारे हिसाब से करेंगे। वाह भैया वाह, ये लोकतंत्र का जमाना है। राजा राम ने वो महाबलशाली रावण का घमंड तोड़ा था, याद कर लो। ये घमंडियों को आपके सबके माध्यम से आने वाले चुनाव में इनका घमंड तोड़ना पड़ेगा कि नहीं तोड़ना पड़ेगा? एक एक आदमी संकल्प करो, जो राम का नहीं, जो राम का नहीं। अब हम थोड़ी कह रहे, आपके कर्म ही ऐसे, आपने भगवान राम का निमंत्रण ठुकराया, जनता आपको ठुकराई, जनता माफ करेगी क्या? इधर से आवाज आना चाहिए, जनता माफ करेगी क्या? जो राम को मानता है कोई माफ नहीं करेगा। और राम क्या, यहाँ तो गोपाल कृष्ण वाले भी बैठे, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे भैया, ये हमारे देवी देवता है। जब राम जी का आनंद बना, अयोध्या के बाद बनारस में भगवान विश्वनाथ मुस्कुरा रहे हैं, उज्जैन में बाबा महाकाल का महालोक का आनंद आया, जय श्री महाकाल। तो जब राम जी का आनंद आ गया, बाबा महाकाल का आनंद आ गया, तो गोपाल कृष्ण को कौन संकट में डालेगा? हमारा अपना आनंद तो बरसेगा वही जब मटकी फोड़ने वाला है। हमको मालूम है जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा, आल की पाल की, तो कन्हैया लाल की जय जयकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। कैसे भगवान और कैसे रिश्ता रखते हैं? भगवान कृष्ण को किसी ने किस रूप में पूजा? कोई ने राधा कृष्ण के रूप में पूजा। राधा जी खड़ी हो जाए, भगवान का आनंद अलग प्रकार से होता है। द्वारकाधीश राजा के स्वरूप में भगवान को देखा, लेकिन सच्चे अर्थों में तो मोर मुकुट बंसी वाले गाय पीछे खड़े, और गोपाल कृष्ण का जो आनंद आ जाए तो ऐसा लगा पूरे देश से जुड़ जाते हैं। जिन जिनके घर में गाय है, जिनके घर में गोपाल है, वो सब गोपाल। हम सब जानते हैं, जो गाय पाले वो गोपाल। राजन जी आपके यहाँ भी गाय है, अजय जी के यहाँ भी गाय है। अब तो गोपाल का ही जमाना है। अब की बार जो चुनाव हो रहा है, मोदी जी का एक एक वोट हमारे जमुना जी के कृष्ण कन्हैया के लिए होना चाहिए। बोलो तैयार है कि नहीं है? तो यहाँ बैठे सारे लोग संकल्प करो, हम सब कोशिश करेंगे। अगली बार कोर्ट कचहरी फंसा रहे हैं कांग्रेसी, फिर इन कांग्रेसियों के षड्यंत्र को तोड़ना पड़ेगा। बोलो तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे?
सब मिलेंगे, कोर्ट कचहरी में प्रमाण देंगे। वो 17 लाख साल पुराना प्रमाण तो हमने देखा, और हमने अभी अभी देखा जिनके लिए चुनाव है, ये सारे मामले संभव किनके लिए हुए? सारे मामले संभव हुए नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए। जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। उनके एक एक कदम देखो, एक एक काम देखो। हम सब में से द्वारका गए होंगे, द्वारका में द्वारकाधीश गोपाल कृष्ण ने अपनी एक नगरी अलग से बसाई। काल के प्रभाव में वो भेंट द्वारका समुद्र से थोड़ी अलग हो गई। अभी तक पानी के जहाज से जाते थे। 70 साल हो गए कांग्रेस की सरकार, कोई ने नहीं सोचा कि इस पे पुल बनना चाहिए। जोरदार ताली बजाओ, नरेंद्र मोदी जी ने पुल बनवा दिया अपने भगवान के दरबार तक जाने के। और इतना ही नहीं, आप अंदाज लगाओ कि ज्ञानी ध्यानी से भी मैं पूछता हूं कि मुकुट सोने का हो जाए, चांदी का हो जाए, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने सिर पे मोर मुकुट क्यों लगाया रखा? ये मुझे बताया एक विद्वान ने कि मोर मुकुट इसलिए लगाया कि जीवन में भगवान ने एक संकल्प लिया कि मैंने भले ही अपनी मथुरा में कंस को मार दिया, दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली, लेकिन गांव की पहचान मेरे सिर पे सदैव रहना चाहिए। इसलिए गांव से रिश्ता रोकने के लिए हमने अपने माथे पे सदैव मोर पंख धारण किया। ये हमारे भगवान की पहचान है, जो गांव वाले का गर्व दुनिया के सामने बताते हैं। तो वो जो अपने बंसी वाले त्रिपुरा कितने कितने नाम से लेते हैं, अगर विष्णु सहस्त्र नाम ले, भगवान कृष्ण के 1000 नाम ले सकता हूं, लेकिन हमें गर्व इस बात का कि वो मोर मुकुट जो दुनिया में भगवान कृष्ण के माध्यम से समूचे गांव वाले सम्मान पाते हैं। जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी ने। वो डूबी हुई भेंट द्वारका में जब डुबकी लगाई तो भगवान को मोर पंछी को समर्पित करने गए। जोरदार ताली बजाओ। हमारा वो रिश्ता 5000 साल पुराना, उसको जीवंत करने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब आप बताओ, नरेंद्र मोदी जी का जो पूरा जीवन गरीबों के लिए, महिलाओं की बेहतरी के लिए, उज्ज्वला कनेक्शन, पक्का मकान, आपको क्या क्या नहीं दे रहे हैं। और लाडली लक्ष्मी बहना के माध्यम से हमारे पूरा पुराने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, जोरदार ताली बजाओ, आपकी राशि दे रहे कि नहीं दे रहे? क्या भाई क्या बहन, सबके लिए जो बन सकता है लगातार दे रहे हैं। लेकिन उल्टे कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं, ये बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। उनकी छाती पे सांप लौटता आपके पैसे देख करके। उनको ऐसा लगता है कि कालिया नाग अभी वापस आ गया जैसे कोई। इनको मालूम नहीं है भाजपा वाले हैं और गोपाल कृष्ण की जय जयकार ऐसे नहीं करते हैं। तुम्हारे सांप के ऊपर ही कन्हैया ने 5000 साल पहले नृत्य करके आनंद का उत्सव मनवाया था। मनवाया कि नहीं?